श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय, बाहर लिखा हुआ है राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जो कि गलत है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जैकबपुरा, गुरुग्राम महानगर, हरियाणा के प्रांगण से हम इन सब कन्याओं का और सभी शिक्षकगण का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कक्षा में हमारी ये कौन सा सत्र है? इससे पहले हम सहयोग के विषय में कितनी बार मिल चुके हैं? 3 बार। ये चौथी हमारी यात्रा है। ओके, देखिए इस पर एक बार फिर हमसे पुनर्अध्ययन कर लेते हैं। सहयोग आज का महायोग, कुंडलिनी जागरण से आत्मबोध / मोक्ष प्राप्ति, ये है विषय। कुंडलिनी क्या चीज़ है? कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जिसने हमारी रचना की। अब कोई पूछे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहाँ चली जाती है? पंच तत्व का सम्मिश्रण करके विधाता ने मनुष्य की रचना की। ये पंच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। पंच तत्व कौन से हुए साहब? बोलो तो। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। पंच तत्व से इस शरीर को मनुष्य विधाता ने बनाया। फिर विधाता इसमें छुप के बैठ गया कहीं। विधाता इस काया की रचना करने के बाद कहीं न कहीं इस काया में ही छुपा हुआ है। तो वो विधाता की शक्ति कहाँ छुपी हुई है उसका पता चल गया। अब सब लोग कहते हैं कि इस शरीर में आत्मा रहती है और आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तब क्या हो जाता है? मनुष्य मर जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब तो जीवन का एक सत्य हो गया जन्म, एक सत्य हो गया मृत्यु। अगर कोई बोले कि जन्म के समय की अनुभूति बताओ, तो माँ की कोख से बालक जन्म लेता है तब वो अनुभूति बता सकता है कैसी अनुभूति हुई संसार में आने पर? क्योंकि उस समय हमारी चेतना शून्य में होती है। चेतना कहाँ पे होती है? शून्य में। हमें कोई होश नहीं होता। और जब हम मर जाते हैं, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होता है? तब भी चेतना शून्य में चली जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उससे हम पूछें कि आपके साथ क्या हुआ, तो बता सकता है कोई मनुष्य? क्यों नहीं बता सकता है? क्या बोले आप? तो एक शब्द हो गया मृत, और मृत का विलोम मृत का विलोम जीवन तो है। एक शब्द और है जीवंत। जीवंत और जीवन में फ़र्क है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। दीदी आप हाथ खोल लीजिए ना, हाथ खोल लीजिए, हाथ खोल लो, हाथ खोल लीजिए। इसमें से शक्ति की पवित्र तरंगें आएंगी। इस फोटो में से शक्ति बहती है जिसको आप अपने हाथों पे ओट लेंगे, और वो शक्ति संजीवनी बूटी का काम करेगी आपके लिए। ओके, अपने आप आएगी, आपको सिर्फ इसको देखना है। अब साहब, ये जो शब्द है मृत का मतलब, ये शरीर भी नश्वर है और इस शरीर के भीतर कहीं अनश्वर छिपा हुआ है। अनश्वर का मतलब जिसका विनाश नहीं होता। ये क्या शब्द है साहब? अनश्वर। अनश्वर का मतलब जो नष्ट नहीं होता। क्या नष्ट नहीं होता? क्या नष्ट नहीं होता? ओके। अब अगर आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लिया जाए और शरीर विद्यमान रहे, शरीर निष्प्राण ना हो, क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा संभव हो गया, और ये संभव करके दिखाया परम पूज्य श्री आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी ने। एक सामान्य स्त्री ने दैविक रूप धारण कर लिया। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में, सूरत के समुद्र तट पर। जैसे ही कन्याएं बैठी हैं, ऐसे एक स्त्री ऐसे 2 दिन 2 रात ध्यान में बैठी रही, और तीसरे दिन सवेरे उनके अंदर से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के उनके 10वें द्वार इस ब्रह्मरंध्र में से बाहर आ गई। संपूर्ण कुंडलिनी लप लप करती हुई इसमें से बाहर आ गई। कुंडलिनी एक ज्योति है, एक दिव्य ज्योति। वो यहाँ बैठी है रीढ़ की हड्डी के नीचे, इस त्रिकोणाकार अस्थि में। यहाँ पे इस पैन को करो तो यहाँ पे बैठी हुई है, और ये जो त्रिकोणाकार अस्थि है
यहाँ ये शक्ति बैठी हुई है 3.5 कुंडल में, 3.5 वलय में, जैसे सांप का बच्चा बैठा होता है ऐसे ये शक्ति इनके अंदर इनके अंदर इनके अंदर समस्त मानवों में यहाँ बैठी है। इसे देहात में बे माता भी कहते हैं या गौरी माता भी कहते हैं। इस पर आपका पीछे के सारे जन्मों का इतिवृत्त लिखा हुआ है। ये अमीबा से इंसान तक की यात्रा का सारा 84 लाख योनि से हम मानव लेवल पे आ गए। अब साहब इस मनुष्य लेवल से एक स्तर और ऊपर हम जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे? जब ये शक्ति यहाँ से उठ करके इस ब्रह्मरंध्र में से, ये जो तीसरा नेत्र है शिव जी की जटाओं में से जहाँ गंगा निकलती है, जब यहाँ से गंगा निकलेगी तब आप त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या होगा? आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगा आपको? अभी तो आपके 2 नेत्र खुले हुए हैं जिनसे आप बाह्य जगत को देख रहे हैं, और एक तीसरा नेत्र और है। उस तीसरे नेत्र को क्या बोलते हैं मालूम? संस्कृत में आत्मचक्षु। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं अंतरचक्षु। क्या बोलते हैं? आत्मचक्षु अथवा अंतरचक्षु अथवा दिव्य नेत्र अथवा शिव का नेत्र या ज्ञान चक्षु। इसके 5 पर्याय हो गए। तीसरे नेत्र के कितने पर्याय हो गए? आत्मचक्षु, अंतरचक्षु, दिव्य चक्षु, शिव का नेत्र अथवा ज्ञान चक्षु। बरोबर। और तीसरा नेत्र कुछ लोग बोलते हैं भ्रिकुटी पे होता है, बट वस्तुतः वो यहाँ पे होता है जब इधर से आत्मा देवलोक में चली जाती है। अगर किसी मनुष्य के प्राण जीते जी इधर से निकलते हैं तो वो देवलोक में जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिकल्पना है, मृत्यु की परिकल्पना नहीं है। कि जीवन का अंतिम अध्याय मोक्ष के रूप में मिलना चाहिए, मृत्यु ना आए। मृत्यु आएगी तो प्राण किधर से भी निकल सकते हैं, बट प्राण निकलने चाहिए इस 10वें दरवाजे में से। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कछु ना देखा, देखा बड़ा अचंभा। तो पॉइंट क्या है? श्री माता जी ने मनुष्य की कुंडली को जीते जी जागृत कर दिया। अब आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, बिना मरे ही आपका ये 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा। और ये खुलने के बाद फिर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। फिर आप जो पढ़ रहे हो ना, उसमें ये जो देवी देवता भीतर बैठे हुए हैं 7 चक्रों पे, ये आपकी इतनी मदद करेंगे कि आप भूलेंगे ही नहीं। अब लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान किए आपकी चेतना एकाग्र नहीं होगी। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है का मतलब योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग मानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग मानी जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और सहज मानी आसानी से जोड़ना। सहज का एक संस्कृत में अभिप्राय और है, सह मानी साथ में, ज मानी जन्मी। आपके साथ में जिस शक्ति ने जन्म लिया है उसका परमात्मा से मिलन करा देना, ये है सहज योग। आप सिर्फ इस चित्र को देखते जाओ, इससे बोलो, श्री माता जी आप कौन हैं? कृपया हमें दिव्य शक्ति दीजिए और अपना परिचय दीजिए। हमारे सारे दुखड़े, तन मन धन के संताप खत्म कर दीजिए हैं, और जितने विकार हैं वो ख़त्म कर दीजिए। पढ़ाई की मुश्किलें हल कर दीजिए, हमारे रोग ख़त्म कर दीजिए, बीमारियां ख़त्म कर दीजिए, परिवार के दुख कलेश ख़त्म कर दीजिए। पिताजी दारू पीते हैं वो छुड़वा दीजिए, बीड़ी छुड़वा दीजिए। विद्यालय में शिक्षक हमारी पिटाई कर देते हैं, कृपया उन्हें शांत कर दीजिए। जिन विषयों में नंबर कम आते हैं उनमें नंबर अच्छे आ जाएं, हम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाएं, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमें डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े। ऐसी जितनी दिव्य प्रार्थनाएं वो आप इस फ़ोटो से कर लीजिए, और फिर देखिए ये फ़ोटो आपके लिए क्या क्या चमत्कार करके दिखाती है। मैं अपना अनुभव बताऊं तो